अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आप सबको कसरत की बरकत अता फरमाए, सेहत और सलामती बख्शे। आप सबका बहुत शुक्रिया लॉगवॉस टीवी देखने के लिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी दरख्वास्त है सब्सक्राइब कर ले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पिछले दिनों में खबरें जो सरगर्म रही, हमारे एक और भाई जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, बेसिकली बाबर मसीह साहब, और इनके पहले भी मैंने कुछ मैचेस देखे हैं क्योंकि मैं बचपन में और लड़कपन में खुद भी स्नूकर खेलता रहा हूं। तो ये जो भाई हैं बाबर मसीह साहब, इन्होंने जो खबर आई, फेमस हुई, वो ये है जी, एशियन ओशिनिया क्यू स्कूल टूर्नामेंट जो थाईलैंड में मुनक्कद हुआ, उसमें इन्होंने जो अपना हरीफ था पंकज एडवाणी, वो पंकज जो है ये 3 दफा फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रहा है, तो ये फेवरेट भी था टूर्नामेंट में। और बाबर मसीह साहब ने पंकज को जनाब 4-1 से शिकस्त दी। तो ये भी आजकल ट्रेंड है जी, वायरल है। तो हम अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करते हैं, उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं अजीजों, देखिए काम कोई भी हो, आप मेहनत करते हैं, काम छोटा भी हो सकता है, हमारे लोग दयानतदारी के साथ करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। हर फील्ड में तरक्की और कामयाबी की तरफ गामजन होना है। गुज़िश्ता दिनों मुझे एक इस्तेहकाक हासिल हुआ कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हो सकूं। इसका इनेकाद NCCP नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज लाहौर पाकिस्तान में मुनक्कद हुआ था। तो वहां पे बादशाह कॉन्फ्रेंस मुलाकात करने का मौका मिला। एक बुजुर्ग एल्डर साहब हैं, विक्टर साहब, जो अभी तक वर्किंग हैं और उनकी खिदमात हैं NCCP में, और इनके साथ वहां पे मुलाकात का मौका मिला रेवरेंड उबैद खुखर साहब के साथ, जो वहां पे ऑफिसर हैं, खिदमात अपनी सारी अंजाम दे रहे हैं। तो डिस्कशन हुई, बड़ी बाबरकत डिस्कशन थी, और वहां पे हमें पता चला, रेवरेंड उबैद खुखर साहब ने बताया कि जो बुजुर्ग वहां पे बैठे थे, विक्टर साहब एल्डर साहब, उनकी मैट्रिक 1948 की है। और फिर वहां पे नाइम जोसेफ साहब ने उनसे सवाल किया, पादरी साहब हैं वो भी, कि आप बताएं कि वहां तब की जो मसीहियत थी और आज के क्रिश्चियंस में क्या फर्क देखते हैं। तो डिस्कशन बहुत ज्यादा हुई, बड़ी हेल्दी डिस्कशन थी, लेकिन उनके तजर्बे से हमें ये बात मालूम हुई कि जो मसीही हैं उस वक्त वो जो पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे पढ़े थे, अच्छे ओहदों पे थे और मुख्तलिफ फील्ड्स में थे, तजारत में भी थे, लेकिन कई वजूहात हैं इसके पीछे। अब उनको सबको डिस्कस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आज का जो मसीही है पाकिस्तान में, ना सिर्फ इनका नुमेरिक कम हुआ, बल्कि ये तजारत में नहीं गए, बिजनेस में नहीं गए, और स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा नहीं गए। तो ये वहां से फिर हमने डिस्कस भी किया, और मैं आप सबको इनकरेज करता हूं कि आप स्पोर्ट्स में भी आए, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को स्पोर्ट्स में भेजें, और इसके अलावा आप बिजनेस में आए, छोटा कारोबार करें, कोई भी कारोबार करें जिसमें आप अच्छी कमाई कर सके, रोजगार आपको मिल जाए, और बिजनेस की तरफ आए, फिर बड़े बिजनेस की तरफ जाएं। यहां से खुदा आपको ब्लेस करके बहुतों के लिए बरकत का बायस बनाएगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, इंसाल 10वां बाब उसकी 4थी आयत में, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, और लिखा है लेकिन मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। जाहिर है जब आप बिजनेस करेंगे, मेहनत करेंगे, तब दौलतमंद फिर आप बनेंगे, खुदा आपको बरकत देगा। और इंसाल की किताब के 22वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, तू किसी को उसके काम में मेहनती देखता है, वो बादशाहों के हुजूर खड़ा होगा, वो कम कदर लोगों की खिदमत नहीं करेगा। खुदा ऐसे लोगों को जो बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, बरकत देता है। आप बिजनेस की तरफ आए, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को काम की तरफ लेकर आए, और देखिएगा खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको सरफराज करेगा। खुदा ने आपको दुम बनाने के लिए मुकर्रर नहीं किया, हेड बनाने के लिए मुकर्रर किया हुआ है। खुदावंद में व्यवस्था रहे, वो आपको हर तरह की बरकतें देगा। और अभी मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूं। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं।
लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे लोग हमसे राब्ता करते रहे जो ये कहते हैं कि जी सेमिनरी के लिए तो जाहिर है हर बंदे की कॉल नहीं है या इतना वक्त नहीं है उनके पास। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा या कुछ हमारे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कहा कि आप हमें शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, 2-3 महीने का कोर्स जो हो और हमारी लर्निंग हो जाए, बाइबल स्टडी जिसको हम कहेंगे। इस सिलसिले में हम जल्द ही इसी जून में पहला कोर्स हमारा ऑफर कर रहे हैं, नॉन डिनोमिनेशनल मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हम उर्दू में कहेंगे कि तंजीमों से बालातर जो मिशन है खुदावंद यीशु मसीह का, उसके बारे में आपको सिखाएंगे। और 3 महीने का कोर्स होगा जिसके एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसमें मुकम्मल तौर पर आपकी लर्निंग होगी। वीकली 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। हम एक नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप रब्ता करें। आप इस नंबर पर बताएं कि आपने सेमिनरी करनी है तो भी रब्ता करें, आपने शॉर्ट कोर्स बाइबल स्टडी करनी है तो भी आप रब्ता करें। तो इस कोर्स की हमने फी भी रखी है 1000 पर मंथ, 1000 रुपया फीस होगी इस कोर्स की। आप इसके लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर देखने वालों में कुछ ऐसे दोस्त बहन भाई हैं जिनके पास वक्त नहीं है, उनसे मैं कहूंगा आप स्पॉन्सर करें, ताकि वो बहन भाई जो सीखना चाहते हैं उत्तम किताब मुकद्दस की खालिस तालीम, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं की जाएगी, किताब मुकद्दस की बात की जाएगी, इसी में से आपको सिखाया जाएगा। तो आप दूसरों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इसी मेरे नंबर पर जायज कैश भी है, इजी पैसा भी है, और आप इस पर राब्ता करके अपने हदिया जात डोनेशंस भी फॉरवर्ड करें। मैं ये नहीं आपसे कहूंगा अभी कि आप कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप करें, क्योंकि हमें हदिया जात की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिशन के कामों की फहरिस्त मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम कैसे कैसे खिदमत का काम मसीहियों में भी करते हैं और जो गैर मसीही हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, उनमें भी करते हैं। तो इन सारे कामों के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आने वाले वक्त में हमने चर्च भी तामीर करना है और भी सेटअप सेमिनरी का जो बनाना है। तो आप अपने हदिया जात फराख दिली से हमें भेज सकते हैं, और अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोशिश करें पहले मैसेज ड्रॉप करें, या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप वॉइस मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। खुदा आपको कसरत की बरकत अता फरमाए। मैनी ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू।